2013 वाले में था कि आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे और ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा। हालांकि उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द किया, ये भी सच है। लेकिन अब इसमें है कि आपको कोर्ट जाना का रास्ता खोल दिया गया। ट्रिब्यूनल का फैसला यानी वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं होगा। अब आप इसको, यदि आपके मधु किशोर जी के जमीन पर, घर पर वक्फ कब्जा करता है, तो मधु किशोर जी ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दे सकती है हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में जो जाते हैं मूर्ख हैं। कौन अदालत है हमारी देश की जो न्याय देने की क्षमता रखती है, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है? और मुसलमानों के खिलाफ जजमेंट देने के कितने जज मादा रखते हैं? कितनों में ताकत है उनके खिलाफ कोई जजमेंट देने की? और कुछ नहीं, उनको डर भी लगता है जजेस को, तो कि कुछ इनके खिलाफ दे दिया, मेरी बेटी उठा लेंगे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, फिर पैसा दे, चढ़ावा चढ़ाने में माहिर है। मधु किशोर की जमीन ले ली और जज को 2 करोड़ चढ़ावा चढ़ा दिया। मेरी भले ही 10 करोड़ की जमीन हो, 15 करोड़ की जमीन हो, मान लो, पर मेरे पास उतना कैश तो नहीं है। खेती की जमीन थी, पुश्तैनी थी, अब उसका भाव बढ़ गया, मैं लड़ू कैसे इनसे? गुंडा पावर इनके पास, हथियार की पावर इनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन को कब्जा अपनी मुट्ठी में रखने की, पुलिस को खरीदने की पावर इनके पास, जज को इन्फ्लुएंस करने की पावर इनके पास। कैसे लड़ेंगे आप इनके खिलाफ केस? और 30 साल तो लग जाते हैं टेररिज्म के केसेस को निपटाने में। जिस देश में इतने साल लग जाते हैं, 30, देख लीजिए ना, ज्योत्सना याग्निक के ऊपर डॉक्टर, नहीं वो क्या नाम था, जो गुजरात की डॉक्टर जिसके ऊपर झूठे केस में जज ज्योत्सना याग्निक ने माया कोडनानी, माया कोडनानी 2002 से आज 25 आ गया। कितने साल हो गए? कितने साल? 23 साल हो गए। उस महिला की आज भी जान सूली में लटकी हुई है। एक केस में बरी हुई है, 2 और चल रहे हैं। बिल्कुल निर्दोष है। मैंने एक एक मिनट का हवाला देते हुए सिद्ध किया कि कितना झूठा केस है। क्या हुआ? जिंदगी तबाह हो गई उसकी। नर्सिंग होम बिक गया। सारी जिंदगी उसने मुस्लिम कौम की सेवा की थी एज अ गायनोकोलॉजिस्ट, और उन्होंने झूठे केस में फंसा। मोदी जी खुद मानते हैं कि झूठा है। टीस्टा सेटलबार्ड ने झूठे फॉर्म भरवाए। वो महिला बीजेपी की मिनिस्टर होते हुए भी, आफ्टर ऑल कनेक्शन उसके भी आरएसएस के रहे होंगे, बीजेपी के रहे होंगे, वो अपने को डिफेंड नहीं कर पा रही। 23 साल होने को है, आज भी बरी नहीं हुई। लुट गया वो पूरा परिवार, प्रैक्टिस बंद हो गई, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, हेल्थ रूइन हो गई, जेल में उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। ये मोदी काल में, मोदी काल में ये सब हुआ। वो आज भी फ्री नहीं हुई है पूरी तरह से। एक केस में छुट्टी है, 1-2 और चल रहे हैं अभी झूठे। 1000%, मतलब इतने झूठे, जैसे कथुआ कांड झूठा, ये उससे भी ज्यादा अंधेर गर्दी वाला है। यहाँ तो कोई शक शुबा का स्कोप ही नहीं है। इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, विजुअल एविडेंस है। तो कैसे लड़ेंगे आप? कैसे लड़ेगी मधु किशोर अगर उसका घर कोई आके क्लेम कर ले? कोर्ट, किस कोर्ट में औकात है न्याय देने की? एक कोर्ट बता दो, एक जज बता दो। इनके पास ये भी नहीं है कि हलाला जैसी इतनी उजड़ प्रैक्टिस है, उसको भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल करार कर दे। और इसको अमेंड करने का तो कोई औचित्य नहीं है। इसको एब्रोगेट करना, ये डिमांड थी हिंदू समाज की। ये बिल्कुल, इसको अमेंड करना वैसे ही है जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, या जिसको भी कहेंगे शरिया के अनुसार काफिर को कत्ल करना। मान लो काफिर की बेटी आपका उठाने का मन करता है, आपने उठाई, वो आपको, आपका विरोध करने आया, आपने उसका कत्ल कर दिया। या आप के साथ उसका कोई भी तकरार हुई, मान लो किसी काफिर लड़के ने आपकी बेटी से
मुसलमान की लड़की से बात प्यार से कर ली, तो आपको लगा कि ये तो ज्यादती हो गई, इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखी है, तो आप उसका सर तन से जुदा कर दे। अब ये आईपीसी में तो ठीक नहीं है, पर इस्लाम के मुताबिक तो बिल्कुल जायज है। इन्होंने कितने कत्ल किए और वो जायज समझते हैं। तो ऐसे में क्या आप इंडियन पीनल कोड में अमेंडमेंट करके इनके लिए अलग कानून बनाएंगे कि अगर इस्लाम की खिदमत में कोई मर्डर करे तो वो मर्डर नहीं कहलाएगा? ये उनका आईपीसी अलग। इट अमाउंट्स टू दैट, इट अमाउंट्स टू दैट। इन प्रैक्टिस तो है ही है कि वो अगर इस्लाम की खिदमत में सर तन से जुदा करते हैं तो कोर्ट्स नहीं उन्हें संभाल पाती, डरती हैं उनसे, पुलिस उनके साथ हो लेती है। पर कानूनन भी अगर आप कहें आईपीसी पे ऊपर अलग लगेगा, जैसा कि कई देशों में कह रहे हैं हम तो शरिया से चलेंगे, और वो कह भी रहे हैं शरिया लागू होगा 2047 से हिंदुस्तान में, तो उसमें तो यही है ना कि काफिर महिला माले गनीमत है, उसको उठा लो, कोई पाप ही नहीं।